जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स यूजुअली जो होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो होते हैं, हार्ट अटैक अगर हम देखते हैं पिछले 10 सालों में इसकी जो रेट है वो बहुत बढ़ी। मेजॉरिटी जो है वो स्मोकिंग है, जैसे जो यंग पीपल हैं उनमें ज़्यादा स्मोकिंग। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट का हेल्थ शो हेल्थ एंड वेलनेस। हमारे साथ आज मौजूद है वादी के एक मशहूर डॉक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक साहब। तो इनसे हम कुछ अहम मुद्दों को लेकर बात करेंगे, खासकर जहां यहाँ पे अगर कहा जाएगा कि जैसे हार्ट को इंजन ऑफ द बॉडी कहते हैं, इसी हार्ट के रिलेटेड हम बात करेंगे तारिक साहब से। सबसे पहले सर आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू। सर आजकल जो देखा जाता है कि हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो चुके हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से न्यूज़ आती है कि वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ, यहाँ पे हार्ट अटैक, आखिर क्या वजूहत है? देखिए, ये हार्ट अटैक अगर हम देखते हैं पिछले 10 सालों में इसकी जो रेट है वो बहुत बढ़ गई है। मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत आम हो गया है, डायबिटीज़ बहुत आम हो गया है, स्मोकिंग की जो रेट है वो बहुत बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं लोगों में। तो ये कुछ मतलब अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो देखेंगे उनमें मैक्सिमम यही कॉजेज़ हैं। इसके अलावा और भी बहुत कॉजेज़ हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा मतलब इंसिडेंट्स में नहीं पाए जाते हैं। बट मेजॉरिटी जो है वो स्मोकिंग है, जैसे जो यंग पीपल हैं उनमें ज़्यादा स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल है। और जो जैसे 40 एंड या 50 के बाद जो एज ग्रुप है उनमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है या फैमिली हिस्ट्री है। दीज आर द मोस्ट कॉम कॉजेज़ विच लीड टू हार्ट अटैक। हाइपरटेंशन जो कि आज एक मामूल बन चुका है, अगर देखिए जो एक यूथ यूथ को भी देखा जाएगा कि वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं क्योंकि ड्रग्स करते हैं, और खासकर उसकी जो वजह है अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस हाइपरटेंशन का कितना रोल है इस हार्ट अटैक में? देखिए, अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन इज़ रेस्पॉन्सिबल, इट कैन 25% ऑफ द हार्ट अटैक्स आर बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। तो वंस देर इज़ जब बीपी बढ़ता है तो इसकी वजह से हार्ट पे जो लोड है वो बढ़ जाता है। हार्ट की जो ये नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेजेस डेवलप होती हैं। अल्टीमेटली दैट कैन कॉज हार्ट अटैक। जैसे बहुत सारी शिकायतें ये भी आती है कि इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमिया जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या क्या वो यूजुअली हो सकता है या वो एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है? एरिथमिया अगर हम ब्रॉडली हम डिवाइड करेंगे तो दो किस्म के एरिथमियाज होते हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं बिनाइन एरिथमियाज, एंड दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट एरिथमियाज। बिनाइन एरिथमियाज में हम जैसे हैं सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज या सुप्रावेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स होती हैं, या तो दीज आर यूजुअली, इनको हम बोलते हैं बिनाइन एरिथमियाज। इनसे डेथ का उतना रिस्क नहीं होता है। लेकिन कुछ एरिथमियाज हैं जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, जैसे वीटी है, वीएफ है, दीज कैन कॉज सडन डेथ, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो दीज आर वेरी लीथल एरिथमियाज। अगर इंसान को लगेगा कि हार्ट अटैक, जैसे हम माइनर हार्ट अटैक कहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में एक पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस। इंसान को मतलब जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स यूजुअली जो होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो होते हैं, चेस्ट में पेन होता है, या सांस में दिक्कत हो जाती है, या घबराहट हो जाती है, इंसान को पसीना आ जाता है, या कई कई बार क्या होता है पेशेंट को चक्कर आता है या बेहोश हो जाता है। तो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? किसी भी इंसान को जिसको चेस्ट पेन हो, जो 10 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू रहे, ठीक नहीं हो रहा है, उसको इमीडिएटली उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ ईसीजी फैसिलिटी अवेलेबल हो, और जल्द से जल्द ईसीजी कराना चाहिए, जिससे पता चले कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आजकल जो ज़्यादा जंक फूड जो यूज़ होते हैं, तो फूड एडिक्शन का कोई असर है हार्ट डिजीज? डेफिनेटली जो ये जंक फूड है इसमें मतलब फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें एबनॉर्मल जिसको हम ट्रांस फैट्स बोलते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ये हार्ट अटैक होने के चांसेस आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्या ये जैसे जो बच्चा जन्म लेता है, जेस्टेशनल प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट अटैक की? हार्ट प्रॉब्लम जेस्टेशनल भी है कि नहीं?
देखिए, एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ जो होती हैं वो एड बाय बर्थ ही होती हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसी वक्त वो डेवलप हो जाती हैं। तो उसमें जैसे हार्ट में होल होल होता है, होता है, बिल्कुल। होल होता है, या बहुत अलग किस्म की जो होती हैं, किसी में योटा डिस्प्लेस हो जाता है, किसी में पल्मोनरी आर्टरी डिस्प्लेस हो जाती है, किसी में होल्स होते हैं। तो एक बड़ा ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। ये एक अलग अलग ग्रुप ऑफ हार्ट डॉक्टर डिजीज़ साहब, है। आखिर में जो आज ये हार्ट की जो बीमारियां हैं बहुत बढ़ चुकी हैं, तो इस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? किन किन कहाँ कहाँ पे अवेयर होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसको हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क कितना है। वो लो रिस्क ग्रुप में आता है, वो इंटरमीडिएट ग्रुप में आता है, या हाई रिस्क ग्रुप में आता है। अब इसमें हाई रिस्क ग्रुप कैटेगरी कौन कौन सी है? हाई रिस्क ग्रुप है वो जिनको ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, या जो स्मोक करते हैं, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो ये जो हैं, ये 4-5 ग्रुप हैं, दे फॉल इन हाई रिस्क ग्रुप। तो इनको हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट वंस ए ईयर एक हार्ट चेकअप कराना चाहिए, सो दैट कि पहले ही इनको वो सलाह मिले कि जिससे ये हार्ट अटैक से बच जाए।